मिस्टर मिस्टर Welcome on my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अपने स्टडी कोचिंग सेंटर बाय जितेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियोस के पार्ट्स अलग अलग यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से दिए गए लिंक्स को ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं और टेंस और एक्टिव वॉइस के विषय में एक अच्छी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक आज का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है दोस्तों? इसमें बीते हुए समय में कार्य जो होता है वो जारी रहता है, पर उस कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। तो जिसमें भी कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके ले जाते हैं, चाहे वो हमारा प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। तो जिसमें समय दिया उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लेके जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डिफिनीसन। आप डिफिनीशन में देख रहे हैं, इस टेंस में कोई भी कार्य बीते हुए समय में जारी रहता है, परंतु कार्य के जारी रहने का निश्चित समय यानी सर्टेन टाइम तथा अनिश्चित समय अनसर्टेन टाइम दिया रहता है। इसमें दोस्तों जो कार्य है वो बीते हुए समय में ही जारी था, परंतु उस कार्य के जारी रहने का जब काम शुरू हुआ था तो उस कार्य के शुरू रहने का समय दिया था। एक सर्टेन टाइम जिसको हम कहते हैं निश्चित समय और अनसर्टेन टाइम जिसको हम कहते हैं अनिश्चित समय, यानी निश्चित और अनिश्चित समय दिया रहता है। तो ये था दोस्तों इस टेंस का डिफिनीशन। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, कमेंट करिएगा या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो अब चलिए देखते हैं हम इसकी पहचान कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, सॉरी दोस्तों, आप पहचान देख रहे हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही जैसा होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में भी रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। बट सर दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता, कोई कार्य जो होता है उसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ होता है। बट जो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आता है, बट इसमें कोई भी काम जो होता है वो जो कोई भी कार्य होता है उसके जारी रहने का समय दिया होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम दिया होता है। तो ये इसकी दोस्तों पहचान है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं आपको सर्टेन टाइम क्या होता है और अनसर्टेन टाइम क्या होता है। जिसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। दोस्तों, अभी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित यानी अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सर्टेन टाइम के लिए सिंस का प्रयोग। अब सर्टेन टाइम में कौन कौन से टाइमिंग आते हैं उसके लिए आप देख रहे हैं, जैसे सुबह से, रात से, दोपहर से, आज से, बजे से, मतलब से आप समझ सकते हैं कि 5 बजे से, 4 बजे से, ऐसा टाइमिंग दे दिया तो वो हमारा जो होता है वो सर्टेन टाइम होता है। महीनों के नाम दे दिया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या ऐसा कोई नेम दे दिया जो मंथ का नेम होता है वो हमारा सर्टेन टाइम होता है। सप्ताह के नाम दे दिया, वीक्स नेम दे दिया, संडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा कोई नेम दे दिया तो वो हमारा जो होता है वो सर्टेन टाइम होता है। सन, जैसे ईयर दे दिया 2018, 2019, 1927, ऐसा कोई अगर ईयर दे दिया तो वो हमारा जो होता है वो सर्टेन टाइम होता है।
ETC या आदि कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से अगर आपको कोई भी हिंदी ट्रांसलेट में कोई भी वर्ड मिलता है, सुबह से रात, दोपहर, आज से, बजे से, महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, सन, तो इसमें से जो भी वर्ड आपको मिलेगा तो जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं सर्टेन टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। अब जब अनसर्टेन टाइम होता है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब अनसर्टेन टाइम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप वो देखिएगा। जैसे घंटे से, मतलब आप समझिए कि जैसे 4 घंटे से, 5 घंटे से, मिनट से 4 मिनट, 5 मिनट, सेकेंड 2 सेकेंड से, 3 सेकेंड से, ये जो होते हैं दोस्तों हमारे सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम होते हैं। इसमें टाइमिंग जो होता है वो हमारा निश्चित नहीं होता, यानी कितने घंटे से कर रहा है, 5 घंटे से कर रहा है, 4 घंटे से कर रहा है, पर वो हमारा एक अनसर्टेन टाइम होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है। दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, ऐसा कोई जो समय दिया होता है दिन का, तो वो जो हमारा होता है वो अनसर्टेन टाइम होता है। महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे दिया महीनों के नाम, यहाँ पे नेम देगा, बट यहाँ पे ओनली मंथ देगा, 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ ऐसा देगा। वीक से मतलब 1 वीक, 2 वीक, 6 वीक, मतलब 6 सप्ताह, 5 सप्ताह ऐसा अगर दे दिया तो हमारा अनसर्टेन टाइम होता है। नेम दे दिया, अगर वीक्स का नेम दे दिया, संडे, मंडे, सैटरडे ये दे दिया तो वो हमारा सर्टेन टाइम होगा। लेकिन नेम ना दे करके ओनली वीक की बात करेगा, 4 वीक, 3 वीक, तो वो जो हमारा होता है वो अनसर्टेन टाइम में जाता है। साल से यानी वर्ष से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, ये जो हमारा होता है वो अनसर्टेन टाइम होता है। अगर ईयर का नेम दे दिया, जैसे सपोज दैट मैंने कहा 2020, अब 2020 जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ सर्टेन टाइम है, क्योंकि ईयर का नाम दे दिया। जब ईयर का नाम नहीं देगा, ओनली कह दिया 4 मंथ, 4 ईयर, 3 ईयर, तो वो जो हमारा होता है वो अनसर्टेन टाइम होता है। परसों से, कल से, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे अनसर्टेन टाइम होते हैं। तो दोस्तों आप इसको राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने नोट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिएगा और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो ये था हमारा दोस्तों सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम, डिफिनीसन और पहचान। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके रूल्स, किस तरीके से इस टेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, इसमें कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, रूल में देख रहे हैं, इसमें ही, सी, इट, नेम, दे, यू, वी, आई, इसमें दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, के साथ सहायक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, या फिर हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कोई भी सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, दोनों के साथ हम एक ही हेल्पिंग का यूज करेंगे, हैड बीन। तथा निश्चित समय के लिए यानी सर्टेन टाइम के लिए सिंस का, तथा अनिश्चित समय अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि इस ING का हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है। तो दोस्तों जहाँ भी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी मिलता है, तो वहाँ पे हमेशा आपको वर्ब के साथ में ING को लगाना है। इसलिए यहाँ पर भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये था इसका रूल, और इसी रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अब हम ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब किस तरीके से हमको अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश में हिंदी से ट्रांसलेट करना है, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर्स का एक बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? ढांचा, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर, दोनों के साथ। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ऑब्जेक्ट, अदर। और नीचे देख रहे हैं आप निश्चित समय यानी सर्टेन टाइम के लिए सिंस, और अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और टाइम जो वहाँ पे दिया होगा, सुबह से, रात से, दोपहर से, घंटे से, मिनट से, जो भी दिया रहेगा उसके लिए वहाँ पर हम टाइम का यूज करेंगे। तो दोस्तों यह था हमारा स्ट्रक्चर्स। आपको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसा कि लिखा है,
वे 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहे थे। आप यहाँ पे वाक्य के अंत में देखिए रहा था, रही थी से आपको मैच भी कर रहा है। पर यहाँ पे देखिए जो काम है वो किताब पढ़ने का, पर किताब पढ़ने का यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिया हुआ है कि किताब तो पढ़ रहा है पर 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो आपको देखना है कि इसमें टाइमिंग मिल रहा है, यानी कार्य जारी रहने का समय दिया गया है कि 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वे है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वे की इंग्लिश लिखेंगे। वे की इंग्लिश जो होती है वो होता है दे हो गया। अब हमको यहाँ पे हेल्प में यूज करना है हैड बीन। हमने बताया कि चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, दोनों के साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जो काम करें वो पढ़ने का काम करें, तो रीड मतलब पढ़ना होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीड, और रीड के साथ में ऐड कर देना है आईएनजी, तो यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, रीडिंग। अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो वे के साथ अपने के लिए हम दियर का यूज करेंगे, तो दियर बुक। वे जब रहता है दोस्तों तो अपने के लिए हम दियर का यूज करते हैं, THEIR, दियर बुक। अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया, अदर भी हो गया। अब यहाँ पे हमको यूज करना है सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 घंटे से, तो 2 घंटे से हमने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा क्या है, अनसर्टेन टाइम है। तो यहाँ जब अनसर्टेन टाइम रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा, फार हो गया। अब यहाँ पे अनसर्टेन टाइम के लिए हमने फॉर का यूज किया। अब आप देख रहे हैं टाइमिंग क्या दिया है, टाइमिंग 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे से दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर्स, HOURS, 2 आवर्स हो गया। वे 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहे थे। दे हैड बीन रीडिंग दियर बुक्स फॉर 2 आवर। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई करूँगा। हाँ, दूसरा आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, हम सुबह से खेत में अनाज बो रहे थे। हम सुबह से खेत में अनाज बो रहे थे। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हम, तो हम के लिए यहाँ पे यूज करेंगे वी। हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमको हैड बीन, तो यहाँ पे हमने लिखा हैड बीन। अब यहाँ पे देखिए जो काम हो रहा है वो बोने का काम हो रहा है, तो सो मीन्स बोना है, SOW। सो मीन्स होता है बोना, तो सो के साथ में ING को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सोविंग। क्या बो रहा है, सोविंग क्रॉप्स। क्रॉप मतलब अनाज होता है, या सीड भी कह सकते हैं या क्रॉप्स भी कह सकते हैं। सोविंग क्रॉप्स इन द फील्ड, इन द फील्ड। अभी हमारा अदर तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है सुबह से। तो सुबह से दोस्तों क्या होता है, ये हमारा सर्टेन टाइम होता है। आप बैक जाकर के वीडियो को पोस्ट करके देख भी सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि कौन सा टाइमिंग किस में मैच कर रहा है। तो जो सुबह से वो हमारा सर्टेन टाइम में है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस, SINCE, सिंस। अब कब से है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, वह 4 दिन से मंदिर में सो रहा था। तो है 4 दिन से मंदिर में सो रहा था। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे है वह, तो यहाँ पे सबसे पहले वह की इंग्लिश से हम लिखेंगे ही, क्योंकि ये पुरुष लिंग में है यानी फीमेल है, तो यहाँ पे ही लगेगा। ही हैड बीन। अब स्ट्रेचर्स के अकॉर्डिंग समझिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ही हैड बीन हो गया। अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो काम कर रहा है वो सोने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सोने की इंग्लिश हम लिखेंगे स्लीप, SLEEP के साथ में जोड़ देंगे ING, स्लीपिंग। कहाँ पे सो रहा है, स्लीपिंग इन द टेम्पल, इन टेम्पल। आइए ये हो गया हमारा पूरा अदर तक हो गया। अब यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ है, आप टाइमिंग यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या दिया हुआ है, 4 दिन से। तो 4 दिन से दोस्तों क्या ये हमारा अनसर्टेन टाइम है, पता नहीं कब 4 दिन से सो रहा है, आज के पिछले 4 दिन से सो रहा है, 4 दिन पिछले 4 दिन से सो रहा है, ये हमारा अनसर्टेन टाइम है। इसलिए यहाँ पे हम लिखाएंगे फॉर मीन्स यहाँ पे हम अनसर्टेन टाइम के लिए यूज़ किया हमने फॉर। अब टाइमिंग जो वहाँ पे दिया हुआ है, टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे दिया 4 दिन से, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डेज। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो चलिए
अब हम आपको दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इसे क्या कहते हैं दोस्तों कि इसमें एक शब्द मिल जाता है, हमको नहीं शब्द मिल जाता है, इसलिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को भी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ दोस्तों कि यहाँ के हैड नॉट लग गया तब उसके बाद बीन। अगर ये अफर्मेटिव होता तो यही नॉट हट जाता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर्स आपका यही रहता है। बस यहाँ पे देख रहे हैं हैड बीन के बीच में नॉट लग गया है, हैड नॉट बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स, आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमको एग्जाम्पल करना है। तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा गया है, सूर्य सुबह से पूर्व में नहीं उग रहा था। सूर्य सुबह से पूर्व में नहीं उग रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो हमारा है सन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द सन। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड। अब आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आ गया है, तो हमको नॉट का यूज करना है। नॉट के बाद हम तब बीन का यूज करेंगे, हैड नॉट बीन हो गया। अब यहाँ पे जो काम कर रहा है वो उगने का काम कर, तो राइज मतलब क्या होता है, निकलना या उगना। तो यहाँ पे हम राइज लिखेंगे RIS। जब ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, राइजिंग हो जाएगा। द सन हैड नॉट बीन राइजिंग इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग जो दिया सुबह से दिया, तो सुबह से जो होता है वो हमारा सर्टेन टाइम होता है। तो सर्टेन टाइम के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस, SINCE, सिंस। और जो टाइमिंग दिया वो दिया सुबह से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मॉर्निंग। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कुत्ते अजनबी पर कल से नहीं भौंक रहे थे। कुत्ते अजनबी पर कल से नहीं भौंक रहे थे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे है तो कुत्ते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग्स। डॉग्स हो गया। अब यहाँ पे हेल्प में यूज करेंगे हम हैड। नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट के बाद हम बीन का यूज कर देंगे, हैड नॉट बीन हो गया। काम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो भौंकने का काम कर रहे हैं, तो बार्क मीन्स भौंकना होता है, तो BARK के साथ हम ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा बार्किंग। अब बार्किंग कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, अजनबी पर कर रहे हैं, ऑन द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स दोस्तों होता है अजनबी, STRANGER, स्ट्रेंजर, अजनबी पर। अब देखिए जो टाइमिंग दिया वो कल से दिया हुआ, तो जो कल से होता है वो आप देख रहे हैं कि हमने बताया आपको सर्टेन टाइम में, कल से जो होता है वो हमारा अनसर्टेन टाइम होता है। टाइमिंग हमने आपको पहले दिखाया कि सर्टेन टाइम क्या होता है और अनसर्टेन टाइम क्या होता है। आप बैक में जाकर के देख सकते हैं, आप पिक्चर्स में ऊपर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। ये सर्टेन टाइम की यहाँ पे नहीं है, ये हमारा अनसर्टेन टाइम है क्योंकि कल से कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर एस्टरडे, YESTERDAY, एस्टरडे। दोस्तों बीते हुए कल के लिए हम एस्टरडे का यूज करते हैं और आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा फॉर एस्टरडे। तो ये हमारा हो गया दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का दोनों एग्जाम्पल, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेकेंड सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा वो वाक्य के सबसे पहले यूज किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेकेंड बी में जो होता है जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा वाक्य के बीच में यूज किया जाता है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, और इसके रूल्स क्या होते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के सबसे पहले होते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो यूज करेंगे। लेकिन आप स्ट्रक्चर्स में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले है हैड, क्योंकि इसमें हम हैड का यूज करेंगे।
सब्जेक्ट नॉट, नॉट के बाद हम बीन का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे और नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, निश्चित यानी सर्टेन टाइम के लिए सिंस और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। जो टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स। अब हम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या अध्यापक 2 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे। क्या अध्यापक 2 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वो है क्या। तो ये क्या वर्ड आप देख रहे हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है और ये वाक्य के सबसे पहले यूज किया गया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, आप देख रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करना हैड। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सबसे पहले हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट, अब यहाँ पे जो काम कर रहा है वो है अध्यापक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर, TEACHER, हेड टीचर। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस नहीं, इसमें नहीं शब्द नहीं दिख रहा है तो हम नॉट का यूज ना करके डायरेक्टली हम बीन को लिखेंगे यहाँ पे बीन। अब यहाँ पे देखिए काम क्या हो रहा है, काम यहाँ पे पढ़ाने का हो रहा है। तो टीच मतलब पढ़ाना, टीच के साथ में आई जोड़ेंगे तो टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग कहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग इन दिस स्कूल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग क्या दी हुआ है, पढ़ा तो रहे हैं इस विद्यालय में पर कब से पढ़ा रहे हैं, 2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 वर्ष है वो हमारा अनसर्टेन टाइम है, पता नहीं कब 2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, आज के 2 वर्ष से या आज के 2 वर्ष पहले के 2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 2 यस और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से फर्स्ट का एग्जाम्पल। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों हिरन जंगल में जनवरी से दौड़ नहीं रहा था। क्यों हिरन जंगल में जनवरी से दौड़ नहीं रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन वर्ड है क्यों, ये सबसे पहले है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले हेल्पिंग यूज करेंगे हैड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने हैड यूज किया। अब जो सब्जेक्ट है वो है हमारा डियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर, हैड डियर। नॉट आ गया, देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो हम पहले नॉट का यूज कर लेंगे तब बीन लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट, उसके बाद बीन। काम क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, तो रन मीन्स दौड़ना, रनिंग। कहाँ पे दौड़ रहा है, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, जो टाइमिंग देखिए क्या दिया, टाइमिंग दिया जनवरी से। अब देखिए यहाँ पे किसी मंथ का नेम बता दिया, यानी जो महीना है उसका नाम बता रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्योंकि मंथ हमने बताया कि जब भी मंथ का नेम दे देगा वो तो सिंस में जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस जनवरी, JANUARY, जनवरी, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का 2 एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कैसे मैं मंदिर में 2012 से भजन गा रहा था। कैसे मैं मंदिर में 2012 से भजन गा रहा था। तो दोस्तों आप इसका ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैंने जो आपको बताया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। जैसा कि मैं भजन की मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ, तो भजन की इंग्लिश होती है शाम, PSALM, PSALM, शाम मीन्स होता है भजन। वहाँ पे P और L हमारा साइलेंट होता है। तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट। अब हम आपको दिखाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो इंट्रोगेटिव सेकेंड होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा वाक्य के बीच में होता है। और जब भी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में होता है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आप एक बार स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स लगाना दोस्तों बहुत ही कंपलसरी है, चाहे वो हमारा हिंदी का ट्रांसलेट होगा या इंग्लिश का ट्रांसलेट होगा, दोनों में बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तुम क्यों किसान के साथ सुबह से खेत में घूम रहे थे। तुम क्यों किसान के साथ सुबह से खेत में घूम रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा है क्यों।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की इंग्लिश हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हैड, यहाँ पे हम लगाएंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू मीन्स तुम। वाई हैड यू। अब यहाँ पे देखिए नॉट नहीं इसमें, तो हम नॉट का यूज ना करके डायरेक्टली बीन को लिखते हैं। बीन यहाँ पे हो गया। अब बीन के बाद देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे काम हो रहा है घूमने का हो रहा है, तो वॉक मीन्स घूमना होता है। वॉक के साथ आई जोड़ेंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग इन फील्ड, इन फील्ड विथ मतलब क्या होता है साथ। किसके साथ घूम रहा है, फार्मर, विथ फार्मर, विथ फार्मर। अब देखिए टाइमिंग जो है यहाँ पे हमारा सुबह से है, तो सुबह से जो होता है वो हमारा सर्टेन टाइम होता है, और सर्टेन टाइम के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड का एग्जाम्पल। चलिए अब और आगे हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, हम कितने बच्चों के साथ 2 सप्ताह से परीक्षा दे रहे थे। हम कितने बच्चों के साथ 2 सप्ताह से परीक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है कितने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी चिल्ड्रन had we been facing एग्ज़ाम। अब यहाँ पे देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन, देखिए दोस्तों जब भी हाउ मेनी होता है या हाउ मच होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलता है, तो इसलिए यहाँ पे कितने बच्चों के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे सोच रहे हैं सर कि पहले हेल्पिंग वर्ब पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन नीचे ध्यान रखना है कि जब भी हाउ मेनी होता है या हाउ मच होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलता है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड वी बीन फेसिंग एग्जाम, हाउ मेनी चिल्ड्रेन फेसिंग एग्जाम। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले जहाँ बच्चों के साथ की बात करा तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मेनी विथ चिल्ड्रन, हाउ मेनी विथ चिल्ड्रन हैड वी बीन फेसिंग एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए 2 सप्ताह से, जो टाइमिंग दिया हुआ है 2 सप्ताह से दिया हुआ है, तो जो 2 सप्ताह है वो हमारा क्या है, अनसर्टेन टाइम है। तो अनसर्टेन टाइम के यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर 2 वीक्स और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस बी का एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।